सिरसा में भारतीय वायुसेना ने नष्ट की पाक मिसाइल ने इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गांव फिरोजाबाद में भी ड्रोन मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। सिरसा में भारतीय वायुसेना ने पाक मिसाइलें नष्ट की हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। गांव फिरोजाबाद में भी ड्रोन मिसाइल के टुकड़े मिले हैं और सिरसा में आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने पाक मिसाइलें नष्ट की हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गांव फिरोजाबाद में भी ड्रोन मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। इसके अलावा सिरसा में भारतीय वायुसेना ने पाक मिसाइलें नष्ट की हैं। गांव फिरोजाबाद में भी ड्रोन मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। लगातार पाक की तरफ से अब भारत पर हमला किया जा रहा है। अब सिरसा में भारतीय वायुसेना ने नष्ट की है पाक मिसाइलें। गांव फिरोजाबाद में भी ड्रोन मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सिरसा में भारतीय वायुसेना ने पाक मिसाइलें नष्ट की और ये कुछ तस्वीरें आप देखिए। इसके अलावा गांव फिरोजाबाद में भी ड्रोन मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। देखिए तस्वीरें आप, तो गांव फिरोजाबाद में ड्रोन मिसाइल के टुकड़े मिले हैं और इसके अलावा सिरसा में भारतीय वायुसेना ने पाक मिसाइलें नष्ट की। तो लगातार जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान जिस तरीके से हरकत कर रहा है, इसके बाद आप देखिए कि फिरोजाबाद का अगर हम जिक्र करें, वहां पर ड्रोन मिसाइल के टुकड़े मिले हैं जिनको भारत ने मार गिराया और उसी के टुकड़े यहां पर बरामद किए गए हैं। तस्वीरों में हमने आपको दिखाया, गांव फिरोजाबाद में ड्रोन मिसाइल के टुकड़े मिले हैं और इसके अलावा सिरसा में भारतीय वायुसेना ने मिसाइलें नष्ट की हैं। गांव फिरोजाबाद में ड्रोन मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। तो लगातार पाकिस्तान अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। अब मिसाइलों के टुकड़े मिले हैं। सिरसा में भारतीय वायुसेना ने मिसाइलें, यहां पर देखिए ये तस्वीर आप देखिए, साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे। अब ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और पाक का जो हमला लगातार भारत पर हो रहा है, उस बीच क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमला जारी है और ऐसे में अब भारत भी इसका मुंहतोड़ जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। रात 12 बजकर कुछ मिनट पर ये आप कुछ तस्वीरें देखिए, राना चुंगी के खेतों में मिसाइल के टुकड़े मिले। आधिकारिक पुष्टि होने का इंतजार अभी बाकी है। हालांकि बताया जा रहा है कि मिसाइलों के कुछ टुकड़े हैं। भारत पाक तनाव के बीच सिरसा में भी अलर्ट कर दिया गया है क्योंकि वहां पर जो मिसाइलें मिली उनको भारतीय वायुसेना ने उसको नेस्तनाबूद किया है। सभी नागरिक रात में घरों में रहें, ये हिदायतें दी जा रही हैं सभी लोगों को, बिना जरूरत बाहर ना निकलें। तो सिरसा के लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप अपने घर में रहिए, किसी भी प्रकार की लाइटें ना जलाएं। ये भी अपील की जा रही है लोगों से, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, घबराएं नहीं, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। क्योंकि एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ये देखिए हरियाणा न्यूज पर, साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं कि मिसाइल के टुकड़े मिले हैं और सिरसा में मिसाइल को मार गिराया है। अब फिलहाल सिरसा से कुछ तस्वीरें आप देखिए, तो मिसाइल को मार गिराया है सिरसा में। तो नापाक हरकत पाकिस्तान की अब किस कदर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये साफ तौर पर अब भारत देख पा रहा है। क्या कुछ पैतरे अपनाते हुए पाकिस्तान भारत पर हमला कर रहा है। सिविलियंस को अटैक करने का जो सिलसिला शुरू से पाकिस्तान कर रहा है वो अभी भी जारी है और हर एक भारत के नागरिक पर अटैक करने की कोशिश पाक लगातार करता हुआ है और अब भी आगे इस जंग में वो करता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए, कर्नल एसजे सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। आपने देखा कि किस तरीके से कल पाकिस्तान की तरफ से फिर से हमला किया गया है। पंजाब का हम जिक्र करेंगे, पंजाब के जो सीमावर्ती इलाके जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं वहां पर भी हमला हुआ, हरियाणा तक हमला पहुंच रहा है, राजस्थान में लगातार अब ड्रोन मिसाइलें, उसके बाद मिसाइलें। पाकिस्तान की जो हरकत है, सबसे पहले ये चाहूंगी कि आपने ये भी देखा होगा कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी विंग कमांडर विमिका सिंह ने की थी और उसके अलावा जो सोफिया कुरैशी हैं कर्नल, उन्होंने भी की। साफ तौर पर आपने देखा होगा कि जो उन्होंने वो मैप दिखाया था, अब जो सिविलियन जो एयरप्लेन जो होते हैं, एरोप्लेन, वो साफ तौर पर उस नक्शे में देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान क्या चाह रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान क्या चाह रहा है कि भारत एक बार अटैक करे उस उनके एयरक्राफ्ट पर और उसके बाद जो सिविलियन का जो प्लेन होता है, अगर उस पर गलती से अटैक हो जाता है तो क्या खबरें निकलकर सामने आएंगी, मैं आपसे समझना चाहूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनका ना अभी जैसे हम देख रहे हैं
इनका जो है मतलब हताशा में ऐसा एम हो रहा है ताकि जिससे ये बताए कि देखिए हमारे को ऊपर इतने सिविलियन मार दिए, हमारे वो मार दिए। ये तो आतंकवादियों को मारने के बाद भी कह रहे हैं आतंकवादी नहीं तो सिविलियन है। इनका ये इतना झूठ फैलाने के बाद में तो इनका एम ये चल रहा है। और उससे देखिए ये छोटी मोटी हरकतों में फर्क नहीं पड़ता है। अभी जैसे आर्मी ने अपना एक, जैसे आप बता रहे हैं, आर्मी ने अपना वीडियो एक जारी किया है अभी फर्स्ट वीडियो, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि क्या हो रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, अमेरिका से बहुत बड़ी चेतावनी आ चुकी है पाकिस्तान के लिए। अमेरिका ने वार्न कर दिया पाकिस्तान को कि तुम थोड़ा समझ जाओ। उसके बाद में क्या हो रहा है इनके पास में जो है, वहां अभी जैसे आप पूछ रहे थे सवेरे कि हमारा क्या एक्शन है। हमारा देखिए एक्शन ये फॉलोइंग एक्शन हमने तेज कर दिया जो हमारे को भी हमारी नॉलेज में आया है। नंबर 1, बहावलपुर के अंदर बहुत ज्यादा और धमाके हो गए हैं। बहावलपुर में पहले जहाँ पे आतंकवादी हमने हमला किया था, वहाँ पे हमारे हमले और तेज हो गए हैं। वहाँ पे उसकी रिपोर्ट आ रही है। और दूसरा जो है, जैसलमेर के अंदर जो ड्रोन का जो आपने बताया था उन्होंने गिरा दिया है। और ये उसके बाद में ये जो हमारा नेवी का शिप है INS विक्रांत, इसको थोड़ा सा आगे और इधर हरकत कर रहे हैं। इसे कराची बंदरगाह को पूरा तबाह कर दिया है। उसके बाद में जब उसके बाद में वहाँ पे INS विक्रांत खड़ा हो गया आराम से कि चलिए हमने कराची इसका डिस्ट्रॉय कर दिया, अब इनको थोड़ा बहुत अकल आ जाएगी। उसके बाद जब ये हरकतें जो आप बता रहे हैं, जो हरकतें चार कर रहे हैं, उसके बाद में क्या किया इन्होंने, INS विक्रांत को थोड़ा और मूव कर दिया है वेरी क्लोज टू पाकिस्तान, उनको ये बताने के लिए भाई थोड़ा बंदे बन जाओ, नहीं तो हम आपको ऐसा पिटेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा। दिस होता है लेटेस्ट एक्शन जो हमारी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ले रही है फिलहाल। जी बिल्कुल, देखिए आपने इसका जवाब तो दिया है, लेकिन जिस तरीके से आप भी अब समझ पा रहे होंगे कि क्या मैं आपसे पूछना चाह रही थी, नक्शे को लेकर अगर हम जिक्र करते हैं तो पाकिस्तान लग रहा है पाकिस्तान को कि शायद वो लड़ नहीं पा रहा है। वो भी पाकिस्तान को भी समझ में आ रहा है कि मैं भारत से नहीं लड़ पा रहा हूँ। तो कहते हैं ना कि जो हमने फिल्मों में कभी वो चीजें देखी है कि जब कोई ऐसा दुश्मन होता है जो वार नहीं कर पाता, पीठ पीछे से वार करता है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हरकत यहां पर समझ में आ रही है कि आप जानबूझकर और भी पड़ोसी देशों को ये दिखाना चाह रहे हो कि पाकिस्तान किसी सिविलियन को अटैक कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सब जानते हैं, लेकिन एक कहते हैं ना प्रूफ जरूरी होता है। तो वो प्रूफ देना चाह रहा है पाकिस्तान कि अगर ऐसी कोई भी छोटी सी चूक भारत से हो गई तो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है यहाँ पर। जी 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 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसकी देखिए एक बात तो हम मतलब आप भी समझ रहे अच्छी तरह से कि इनका जो है ना ह्यूमन बींग्स, इंसानों से इनका कोई प्यार लगाव नहीं है बिल्कुल। ये इनकी चमड़ी कैसी है मैं नहीं बोल सकता हूँ ज्यादा, क्योंकि ये जो है इनका सिर्फ यही एम है कि जैसे पुराने जैसे हमने देखे थे आतंकवादी में जब हमारे इंडियन आर्मी अटैक करती थी तो बच्चे औरतें वो सामने उनको ले आते थे ताकि कल को ये बताएं कि हमारे बच्चे मार दिए, हमारी औरतें मार दी, निहत्थे लोगों को मार दिया, ताकि उससे वो उसको अपना पब्लिक ओपिनियन अपनी तरफ बना ले। बट आज की तारीख के अंदर उनका पब्लिक ओपिनियन किसी ढंग से नहीं बन पाएगा। अनफॉर्चुनेटली दे आर स्टिल ट्राइंग कि कोई पब्लिक ओपिनियन हिंदुस्तान के खिलाफ बन जाए, वो नहीं बन पा रहा है इनकी इतनी हरकतों के बाद भी। अभी लेटेस्ट जो है अमेरिका ने मेरे को वार्न कर दिया है, उसके बाद में ये अभी हिंदुस्तान देखिए अभी जैसे इन्होंने ड्रोन गिराए, जैसे आप बता रहे हैं इन्होंने ड्रोन गिराए अपने उसके अंदर एयरक्राफ्ट के अंदर सिविलियन भी कैरी कर रहे थे, उसको अगर मार देते तो 200, 300, 400 जो भी वो आदमी मर जाते। तो इनको लगता कि ये अब सोचो जो आदमी अपने आदमी को मरवा देना चाहता है और सिर्फ ये ओपिनियन गेन करने के लिए, इससे बड़ा बेवकूफ आदमी और कौन हो सकता है। अपने हमारे यहाँ देखिए आपने इतनी बारी अपना हरियाणा न्यूज आप बता रहे हैं हमारे सिविलियन को भैया आप अंदर चले जाओ, बच जाओ, आपको नुकसान ना हो। हम लोग कितना अपने दूसरे इंसान की केयर करते हैं, हम लोग इतना ज्यादा केयर करते हैं। इनके पास वो केयर नहीं है, इनके पास सिर्फ ओपिनियन मेकिंग है, जबकि आज की तारीख के अंदर इनका ओपिनियन इवन मुस्लिम देशों से भी खत्म हो चुका है। अभी इनको इस बात की समझ आ गई है, पर फिर भी जो है क्रिश्चियनी दिल्ली खम्बा नोचे वाला जो है वो चल रही है अनफॉर्चुनेटली।
बिल्कुल सर, एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा कि जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि अमेरिका ने भी वार्न कर दिया है और यहाँ पाकिस्तान को अब समझने की जरूरत है कि अमेरिका भी ने वार्न कर रहा है, तो वो कुछ आगे अब क्या सोच रहे हैं, रणनीति क्या बना रहे हैं, उन्हें सोचने की जरूरत है। लेकिन मैं F-16 का जिक्र करना चाहूंगी। जब J-17 का हम जिक्र करते हैं, जब भारत ने उन दोनों विमानों को मार गिराया, उसके बाद F-16 का यूज किया था पाकिस्तान ने, जो कि खुद अमेरिका से लिया है उसने। अमेरिका ने जब उसे वो दिया था तब ये कहा गया था कि आप इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं करोगे, लेकिन भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल हुआ, क्योंकि J-17 यानी कि 2 एयरक्राफ्ट को जब विमानों को नष्ट कर दिया भारत ने, तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि अमेरिका की तरफ से अभी तक इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं नहीं आई है। तो क्या इसमें समझा जाए कि अमेरिका क्या अपना पक्ष रख सकता है इसको लेकर, अगर कोई डील हुई है पाकिस्तान को जब वो F-16 दिया गया? जी बिल्कुल ठीक है। जब उनको F-16 दिया गया तो ये आतंकवादियों के ऊपर खिलाफ करने के लिए दिया गया था, और उसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट सिस्टम है। जब ये हमारा जहाज जिन्होंने गिरा, मतलब हमारा वो पायलट वहां पे चले गए थे अभिनंदन, उस समय भी काफी अमेरिका से बातचीत हुई थी। उन्होंने जो उनके जो बेसिक जो उनके सिस्टम है, जो उनके पास कंट्रोल है, उस कंट्रोल को उन्होंने नहीं दिया उनको, और उनको इसके ऊपर वार्निंग दी गई, भाई आप इस जहाज को हमने किसी और काम के लिए आपने इस्तेमाल किया है। तो अभी जैसे अमेरिका वार्न कर रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है वो बोले आप ये F-16 को क्यों निकाल रहे हो भाई, ये कह सकता है वो। और दूसरा वो उसने ये भी कहा है कि आप हरकतें बंद करो, तभी उसके बाद का अगला काम होगा। नहीं तो हिंदुस्तान को उनके डेप्टी प्रेसिडेंट भी कह चुके हैं, जिनकी वाइफ इंडियन है, कि भाई हम हिंदुस्तान को तो नहीं रोक सकते। और वही चीज जो है ट्रंप भी कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान को हम नहीं रोक सकते, पर इसके अंदर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो एक ये भी उनके पास हो सकता है मुद्दा कि F-16 को आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं जब ये आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अभी वर्ल्ड बैंक का कंट्रोल तो अमेरिका के पास ही है ना, पाएंगा। वो 11,000 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, तो उनको उसके अंदर उनको ठेंगा मिलेगा, ठेंगा उनको कुछ नहीं मिलेगा उसके अंदर, तो वहां से भी वो कमजोर हो रहे हैं। ये अमेरिका की, और अमेरिका का ज्यादा पॉलिटिक्स दे देगा तो उसके बाद बोलेगा हिंदुस्तान को खत्म कर दो तुम। अभी तक तो थोड़ा सा रिस्ट्रेन कर रहे हैं कि भाई और ज्यादा मत इसका एस्केलेट करो। हमारा बार बार ये हो रहा है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि एस्केलेट करें और बढ़ाएं, और हम लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो जब नहीं चाहते कोई ऐसा ज्यादा फील हो जाए। बट ये आप सही कह रहे हैं, जिस तरह से जो अमेरिका ने F-16 दे रखे इनको, और ये किसी और काम के लिए दे रखे हैं, और ये किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर भी इनके ऊपर काफी बड़ा डंडा लग सकता है। बिल्कुल, जब अमेरिका से जो समझौता हुआ है पाकिस्तान का, अगर वो उसे तोड़ सकता है तो आप समझ सकते हैं कि आगे वो क्या कुछ कर सकता है। और ये कहा जाता है कि जब आप कोई चीज करते हैं तो उसके लिए अगर आप कोई एग्रीमेंट भी साइन करते हो तो आपको उसके तहत चलना चाहिए। चलिए लौटूंगी आपके पास कर्नल साहब, हमारे साथ गुरुग्राम से संजय राठौड़ भी जुड़ गए हैं। संजय, फिलहाल गुरुग्राम से क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि आपने भी देखा है अब लगातार 6 मई की रात से, जब से एयर स्ट्राइक हुआ है तब से अब पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठ रहा है। पंजाब के ऐसे कई जगह हैं जहां पर मिसाइल अटैक भी किया गया है, हरियाणा में भी ऐसी कई जगह हैं। फिलहाल क्या जानकारी गुरुग्राम से? बिल्कुल सविता, गुरुग्राम की बात करूं तो दिल्ली से सटा हुआ गुरुग्राम है, और एहतियातन तौर पर जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है, सतर्क नजर आ रहा है। और इसी के चलते तमाम सरकारी विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी है उनकी छुट्टी पहले ही हरियाणा सरकार ने रद्द कर दी, किसी को भी छुट्टी नहीं दी जाएगी। और दूसरी तरफ हम जिला उपायुक्त के द्वारा गुरुग्राम की तमाम RWA के जो प्रेसिडेंट है और एक जो RWA की जो कमेटी है उनके साथ एक बैठक की जा रही है, और लगातार कहीं ना कहीं यदि जिस तरीके से इमरजेंसी लगती है और कहीं ना कहीं उससे निपटने के लिए किस तरीके से एहतियातन तौर पर उनको ध्यान रखना चाहिए, अपनी सोसाइटी या फिर अपने RWA के लोगों को किस तरीके से जागरूक करना चाहिए, लगातार यही प्रयास किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ दिल्ली से सटे हुए बॉर्डरों के ऊपर जो पुलिस की जो तैनाती और साथ ही साथ जो गश्त है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली और एयरपोर्ट बिल्कुल नजदीक होने के चलते अब गुरुग्राम भी कहीं ना कहीं हाई जोन में कहीं ना कहीं इसको रखा गया। और ऐसे में लगातार जिला प्रशासन की जो टीमें हो, जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर गश्त बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ जो आला अधिकारी हैं वो भी लगातार वहां पर विजिट करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के चलते RWA के जो लोग हैं उनके साथ जिला उपायुक्त ने एक बैठक की, और उस बैठक के साथ साथ जरूरी दिशा निर्देश तमाम RWA अध्यक्षों को दिए गए। यदि कोई भी इस तरीके की घटना होती है तो उसको किस तरीके से बचा जा सकता है, और साथ ही साथ जिस तरीके से ब्लैक डाउन
किया गया है, तो वो भी लगातार जो है गाइडलाइंस है वो दी जा रही है। उसी के चलते कहीं ना कहीं हम गुरुग्राम के अंदर भी लोगों को जागरूक करने का काम जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल संजय, जैसे आपने बताया कि दिल्ली एनसीआर में गुरुग्राम आता है, दिल्ली से सटा हुआ है, सबसे पहले आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या लोगों को वहां पर हिदायतें दी जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से अंबाला का मैं जिक्र करूंगी वहां पर भी सायरन बजा, लोगों को घरों में रहने की हिदायतें दी गई। फिलहाल गुरुग्राम में कैसी स्थिति है, वहां पर लोगों को कुछ हिदायतें दी गई हैं क्या, पहले से कुछ एडवाइजरी? जी बिल्कुल संख्या, जिस तरीके से गुरुग्राम की बात करूं तो हालात बेशक सामान्य बने हो, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतें कर रहा है तो उससे लाजमी है दिल्ली से सटे होने के साथ साथ गुरुग्राम को भी कहीं ना कहीं अलर्ट में रखा गया है। और ऐसे में लोगों को यही अपील की जा रही है, यदि सायरन बजता है तो सबसे पहले वो अपने सेफ स्थान पे जाए और साथ ही सेफ स्थान के साथ साथ अपने परिवार के लोगों को भी सेफ जगह लेके जाए। और यदि रात के समय अलार्म बजता है तो वो अपने घर की सभी लाइटें बंद करें और सुरक्षित स्थान पर जाकर वो रुके। साथ ही साथ खाद्य पदार्थ जो है वो कहीं ना कहीं वो स्टोर करके रखें। यदि इस तरीके की कोई घटना होती है या फिर इमरजेंसी लगती है तो उससे निपटने के लिए, और साथ ही साथ जिस तरीके से सरकारी जो मैसेज है यानी कि गाइडलाइंस है उसको वो फॉलो करते रहें, जिससे कि अपने आप को अपने परिवार को सुरक्षित रखें। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकारी जो नंबर है वो भी कहीं ना कहीं अब फ्लैश किए जा रहे हैं वो सोशल मीडिया के जरिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अब सोशल मीडिया पे जो अफवाह फैल रहे हैं उससे भी बचने की कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के द्वारा ये अपील की जा रही है कि लोग अफवाहों पे ध्यान ना दें। सरकारी जो मैसेजेस है वो चाहे रेडियो की बात करें, समाचार पत्र या टीवी के मार्फत, उन पर वो ध्यान दें और उन्हीं गाइडलाइंस को वो जारी यानी कि कहीं ना कहीं फॉलो करते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 7 तारीख को देश भर में मॉकड्रिल हुई तो गुरुग्राम के अंदर 5 जगह मॉकड्रिल की गई थी जो कि सफलतापूर्वक कहीं ना कहीं वो देखी गई। और उसी के चलते लोगों को या फिर स्कूली बच्चों को प्रेयर के दौरान भी कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों से बचने के लिए, निपटने के लिए जो है प्रेयर के दौरान उनको सिखाया जा रहा है, और जो कि अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं वो बताते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में अब जिस तरीके से कल देर रात की बात करूं तो सिरसा के डालिया में भी एक मिसाइल कहीं ना कहीं देखा गया जो कि भारतीय सेना ने उसको नष्ट जरूर कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं चिंताएं जरूर पड़ जाती है। प्रदेश के अंदर इस तरीके की जो एक्टिविटी है या फिर जिस तरीके से पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार वो बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में एहतियातन तौर पर वो चाहे जिला प्रशासन गुरुग्राम की बात करूं या फिर प्रदेश भर की बात करूं तो कहीं ना कहीं वो मुस्तैद नजर आ रहा है। और ऐसे में भारतीय सेना भी लगातार करारा जवाब पाकिस्तान को देती हुई नजर आ रही है। चलिए, बेहद शुक्रिया संजय, आप जुड़े और तमाम जानकारी आपने दी, बेहद शुक्रिया। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं गांव फिरोजाबाद में जिस तरिके से मिसाइलों के टुकड़े मिले हैं, सिरसा में भी भारतीय वायुसेना ने मिसाइल को नष्ट किया है। और कर्नल एसजे सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एसजे सिंह जी, अब आपके पास, अब मैं ये सबसे पहले तो ये आपसे पूछना चाहूंगी कि अब आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान अब क्या सोच रहा है? अगर हम पाक के एयर डिफेंस सिस्टम का अगर हम जिक्र करते हैं तो F-16 का हमने जिक्र कर लिया, इसके अलावा J-17 का हम अगर हम जिक्र कर रहे हैं जिनको मार गिराया भारत ने, अब कितना कमजोर होता हुआ एयर डिफेंस सिस्टम नजर आ रहा है पाकिस्तान का? अगर ले जाए, पहली बात तो हमारे पास जो एक रास्ता है वो उनके एयर डिफेंस सिस्टम में वैसे भी नहीं आते हैं, परंतु हमने उनको जो है पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम उनका बर्बाद कर दिया है। उसके बर्बाद होने के बाद हमारे पास पूरी सुविधा है कि हम अभी अपने हवाई जहाज कहीं भी ले जाएं, परंतु क्योंकि हमारी पॉलिसी ऐसी रही है कि हम ज्यादा एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम वो कार्रवाई कर नहीं रहे। अभी जो है, अभी थोड़ी देर पहले एक और खबर आई है जो डिप्टी प्रेसिडेंट ये अमेरिका के हैं, उन्होंने भी एक वार्निंग भेजी है कि आप लोग जो है इंसान बन जाओ, और आगे क्या करेंगे उन्होंने नहीं बताया। पर एक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका दोनों तरफ से वार्निंग इनको आ चुकी है अब, और उसके बाद में बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनको पैसा वैसा कहीं से नहीं मिल रहा है। और हमारा उनका सिस्टम, फ्रैंकली स्पीकिंग, उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो पूरा खत्म हो चुका है। हमारा जो है एयर, जिसको एयरफोर्स की लैंग्वेज में बोलते हैं, वी हैव अचीव्ड एयर सुपीरियरिटी, मतलब हम जहां भी उनकी हवा में आ जा सकते हैं, हमें कोई वो नहीं है, क्योंकि हमारी पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी हमारी ऐसी रही है कि हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते, इस वजह से हम थोड़ा रुके हुए हैं। नहीं तो आप बताइए मेरे को 5 मिनट लगेंगे, हमारा नेवी वाला जो जहाज आगे जाएगा और पूरे के पूरे जितने भी इनके पोर्ट हैं उनको आधे घंटे में आप कुछ खबर देंगे कि पूरे के पूरे पोर्ट पाकिस्तान के तबाह हो चुके हैं। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, हमारी नेशनल पॉलिसी ये नहीं कहती है। इस वजह से वो थोड़ा सा वो उछल भी रहा है,
फायदा ले रहा है और उसके अलावा और उसके पास कुछ नहीं है। अदरवाइज उनकी जहां तक एयर सर्विलेंस है वो तो खत्म हो चुका है। अब इतनी जल्दी और कहीं से अभी तक तो उसके पास आया नहीं है और कुछ देने वाला भी नहीं है उनके समय में। ये उनकी प्रेजेंट हालत है। और जैसे कल परसों जब हमारी लंबी चौड़ी बात हुई थी, उनका एम्युनिशन भी ज्यादा नहीं बचा है। एम्युनिशन उनके पास नहीं है, एयर सुपीरियरिटी उनके पास नहीं है, और जहां जहां ड्रोन उनके हैं खत्म होते जा रहे हैं, और जहां जहां वो मार रहे हैं वो कुछ नहीं हो रहा है। तो उन्होंने वो जो है पागलपंती वाला वो सिस्टम किया कि सिविल एयरक्राफ्ट को अगर भारतीय सेना मार देगी या एयरफोर्स मार देगी तो उसके पास एक मुद्दा बन जाएगा। अब ऐसे आदमी जो अपने लोगों को मरवाने के बाद में मुद्दा बना रहे हैं, इससे बड़ी गलत बात क्या हो सकती है उनके अपने नॉर्मल सिटीजन के लिए। वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल, इसी को तो नापाक हरकत कहा जा रहा है। पाक जिस तरीके से कर रहा है, अपने सिविलियंस को आपको सेव करना चाहिए और आप क्या कर रहे हो, उन्हें सेव करने की जगह कुछ और ही आप सोच रहे हैं। और जैसा कि आपने सही बोला करना साहब कि एक मुद्दा बना रहा है पाकिस्तान कि और भी जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके पास कुछ और ही खबर सामने जाए और भारत के लिए ये सवाल खड़ा हो जाए कि भारत क्या कर रहा है, सिविलियंस पर अटैक कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभी जैसे आप बार बार कह रहे हैं, मैं इस बात से मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आप बार बार इस बात को बता रहे हैं कि हमारे सिविलियंस को हमारे हरियाणा क्या मतलब ऑल इंडिया में आपकी खबर जा रही है कि आप जो है इनकी जितनी गलत खबरें हैं उनसे सावधान रहें। एक तो ये गलत खबरों के पुलंदा है, दे आर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ऑल द फॉल्स न्यूज। ये वो गलत खबरें दे रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के अंदर कुछ लोग बैठे हैं जो उस गलत खबरों को और आगे बढ़ा देते हैं। परंतु आपको बार बार ये कह देना कि गलत खबरों से बचे रहिए। अभी तक देखिए इतने समय से इनकी इतनी बर्बादी हो रही है, इनके जूते पड़ रहे हैं, बुरे हाल हो रहे हैं, वर्ल्ड ओवर इनकी हरकतें हो रही है, पर इनको कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं कि देखिए आप तो ये कहते हैं, आप वो कहते हैं, ये तो हमारे सिविलियन को मार रहे हैं, इनसे क्या है। दे हैव नॉट वो इनको वो चीज अभी मिल नहीं पाई है, उसकी लेने की कोशिश कर रहे हैं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे अंदर कुछ बंदे ऐसे बैठे हैं जो उनके खास यार दोस्त हैं, फिर भी इनको वो मौका नहीं मिल रहा है जिसकी कोशिश कर रहे हैं। परंतु अगर हमारे जैसे आप बहुत सही कह रही हैं कि अगर हमारे लोग इस बात से ध्यान दें कि गलत अफवाहों के अंदर ना आए, जो हमारे ऑफिशियल चैनल बता रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दें, तो इसकी ये नापाक हरकत को भी कुछ नहीं हो पाएगा। वी विल बी द विनर। बिल्कुल, कल पाकिस्तान ने जिस तरीके से घुसपैठिए भेजे, 7 घुसपैठियों को मार गिराया गया, आपने देखा कि किस तरीके से फिर से नापाक हरकत की है। सामने से वार पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है तो घुसपैठिए भेजे जा रहे हैं उसकी तरफ से, आतंकवादियों को फिर से भारत में घुसने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। और जिस तरीके से पाकिस्तान ड्रोन मिसाइल से हमला कर रहा है, फिर मिसाइलों से हमला कर रहा है, सिविलियंस को अटैक कर रहा है, और कई ऐसी खबरें भी सामने आई है जहां पर जब भारत ने उसकी जवाबी कार्रवाई की है, उनकी जब मिसाइलों पर अटैक हुआ है तो कहीं ना कहीं वो नष्ट तो हुई है लेकिन गिरी तो वो कहीं ना कहीं भारत में, और उसके बाद कुछ लोगों को नुकसान भी पहुंचा है। तो साफ तौर पर यहाँ पे देखा जा रहा है कि अगर हमारे सिविलियंस को नुकसान पहुंचेगा तो भारत तो चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि इससे पहले तमाम चीजें जो पाकिस्तान की तरफ से की गई हैं उसका जवाब जरूर दिया गया, लेकिन इस बार जब पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद से तो भारत शायद चुप ना ही बैठे, और बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पाक की तरफ से अटैक किए जाते हैं तो भारत को अब चुप बैठने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए लगातार जवाबी कार्रवाई भारत देता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम लोग जवाबी कार्रवाई जबरदस्त दे रहे हैं, पर उसके अंदर बार बार हमारे प्रधानमंत्री, हमारे ये और इवन सेना के चीफ ये इंस्ट्रक्शन जो नीचे तक दे रखी है कि डू नॉट एस्केलेट। मतलब भैया आप जो है उतना ही पावर का इस्तेमाल करें जिसके अंदर जो हमारे दुश्मन लोग खत्म हो जाए। इसको एस्केलेट करेंगे, 10-20-50 सिविलियन मारे जाएंगे, उसके ऊपर रोक लगा रहे हैं। अगर मान लीजिए एक सेकंड के लिए हमारा जैसे इतना लंबा ऑपरेशन चल रहा है, अगर हमको इजरायली ढंग से करें तो ये 2 दिन में ऑपरेशन खत्म हो जाएगा जी। जो उन्होंने हमास के साथ किया है और नहीं देखा उन्होंने कौन है अंदर कौन है बाहर, पूरे आदमी को एकदम जमीन पर रगड़ के खत्म कर दिया। अगर ऐसी पॉलिसी हम बना लें, अनफॉर्चुनेटली हमारी ये पॉलिसी नहीं है, पर मान लीजिए हम 2 दिन के लिए इजराइल पॉलिसी को ले लेते हैं तो ये पूरी इनके जो छोटे मोटे पंप फेंक रहे हैं सब खत्म हो जाएंगे, आदमी नहीं कोई बचेगा उसके बाद। सही कहा आपने कि 2 दिन में ऐसे तो ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। वही बात है कि भारत ऐसा कभी कर नहीं सकता, क्योंकि
भारत ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान जिस तरीके से हरकत करता है कि अगर भारत ऐसा सोच रहा होता तो सिविलियंस को अटैक करता। यहाँ पर तो हम आतंकी संगठन जो भी हैं वहां पर जो उनके ठिकाने हैं उन पर अटैक कर रहे हैं और लोगों को ये समझने की जरूरत है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, लगातार आपने देखा है कि जब भी अटैक हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से भारत उसकी जवाबी कार्रवाई में अटैक कर रहा है, लेकिन लगातार जो बैठकों का दौर है वो भी जारी है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी क्या संकेत दे रही है बैठक? लगातार कल भी आपने देखा हाई लेवल मीटिंग चलती रही, सीडीएस का जिक्र कर ले, तीनों सेना के प्रमुख से लगातार मीटिंग होती रही है, इसके अलावा रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग हुई है, तमाम मीटिंग्स का दौर जारी है। क्या संकेत मिल रहे हैं इन मीटिंग से? देखिए सबसे बड़ा तो ये है, सबसे बड़ी जो हमारी कल परसों मीटिंग चल रही, आज भी हमारी जो है प्रधानमंत्री के साथ में मीटिंग 10 बजे है। तो उसके अंदर जो है सारे के सारे हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, वो उसका जायजा लिया जाएगा। परंतु ये बात तो आप देख रहे हैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को जाती है, बात तो पूरे हिंदुस्तान को समझ में आ गई है कि वो नहीं चाहेंगे कि हमारे लोगों का नुकसान हो, चाहे वो फौज के हैं चाहे सिविल वाले हैं, उनका नुकसान नहीं होगा। अब सोचिए, छोटा सा मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ, अभिनंदन के केस के अंदर एक पायलट था, उन्होंने 9 की 9 जो है ब्रह्मोस पाकिस्तान के ऊपर लगा दी और पाकिस्तान ने चाइना से कोशिश करी, उन्हें मना कर दिया। अमेरिका ने बोला भैया उसको दे दो आप अभिनंदन को, उनके पायलट को, नहीं तो हम आपको खत्म कर देंगे। तो मतलब ये ताकत हमारी सरकार मोदी जी के अंदर में रखती है, परंतु ये चीज उनको समझ में आ रही है। नहीं तो आज तक हमारे किसी कैदी को पाकिस्तान ने नहीं छोड़ा, किसी की आंखें निकाल दी, किसी की टांग काट दी। ये बहुत ही निर्दयी दशा से ये लोग काम करते हैं। परंतु अभी जैसे ये हो रहा है प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर, अभी जो मैं समझता हूँ विद एक्सपीरियंस कि अभी इनको दिया जाएगा और ज्यादा हमले बढ़ा दिए जाएंगे इनके। अभी जैसे वो बाकी ठिकाने बचे हुए हैं, 9 ठिकानों पे मारा है ना, बाकी ठिकाने जो बचे हुए हैं उसके अंदर अभी आप देखिए जोरदार धमाके शुरू हो जाएंगे, जोरदार धमाके शुरू होंगे। उसमें ये छुटपुट करते रहेंगे। वही वाली बात हो रही है, जैसे एक मैं ऐसा वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूँ पर पाकिस्तान के लिए इससे अच्छा कोई वर्ड और हो नहीं सकता है। जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं। आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पे कर्नल साहब, एक बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक होगी। देखिए आप बैठक का जिक्र कर रहे थे, थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक होगी। मीटिंग के लिए रक्षा मंत्रालय तीनों सेना प्रमुख पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय में ये बड़ी बैठक होगी, तीनों सेना के जो प्रमुख हैं वो रक्षा मंत्रालय में पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। हर एक छोटा कदम उठाने से पहले, हर एक बड़ा कदम उठाने से पहले मीटिंग्स हो रही हैं और हर एक लेवल की मीटिंग की जा रही है। अब रक्षा मंत्रालय में मीटिंग होगी थोड़ी देर में, रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक होगी जिसमें कि आपको बता दें कि तीनों सेना के जो प्रमुख हैं वो रक्षा मंत्रालय मीटिंग के लिए पहुंच गए हैं। तो देखिए कर्नल साहब, जिस तरीके से अब मीटिंग का जिक्र हम कर रहे थे, लगातार हाई लेवल की मीटिंग जारी है। पहलगाम आतंकी हमला जब हुआ उसके बाद से आपने देखा होगा तमाम मीटिंग्स हुई। उसके बाद 6 मई की रात को जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई पाकिस्तान पर, उसके बाद से तमाम मीटिंग्स हो रही हैं। यानी कि एक कोई छोटा कदम हो या कोई बड़ा कदम हो, उससे पहले एक मीटिंग जरूर होती है और तमाम बड़े लेवलों पर वो मीटिंग हो रही है। चाहे वो सीडीएस का हम जिक्र कर ले, इसके अलावा तीनों सेना प्रमुख वहां पर होते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर होते हैं, गृह मंत्री के साथ मीटिंग हो रही है, पीएम मोदी खुद मीटिंग कर रहे हैं। तो अब देखिए जो ये खबर सामने आई कि रक्षा मंत्रालय में तीनों सेना के जो प्रमुख हैं उनके साथ फिर से मीटिंग होगी। जी, अभी वही जैसे अभी हम आपस में बात कर रहे थे कि जैसे अभी ऐसी हालत है कि अगर इसको हम मीटिंग के बिना छोड़ दें तो हमारी सेना, हमारे एयरफोर्स इतना ज्यादा खौफ में आ जाएंगे कि वो उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सही बताएं हम आपको, क्योंकि वो बार बार हमले कर रहे हैं। ठीक है, हमारा अपने देश में इतना प्रेम है, हम नहीं चाहते कि किसी भी नागरिक को किसी किस्म का नुकसान हो। तो अब ये मीटिंग करने के बाद में ये इनका फैसला होगा कि कौन कौन से नए फ्रंट खोले जाएं और जो पुराने फ्रंट है उनको किस तरह से और खत्म किया जाए। वही जैसे अभी भावलपुर के अंदर मैंने आपको अभी बात कर रहे थे हम लोग, भावलपुर के अंदर और धमाके दुनिया भर के हुए। वो धमाके कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं ना। और उनके बाद कौन सा रह गया एम्यूनिशन जो धमाके करेंगे। अब भावलपुर में धमाके हो रहे हैं, बाकी धमाके हो रहे हैं। अब इस मीटिंग के बाद में जो है ये दौर और तेज होगा। जो बाकी बचे हुए हैं इनके पास वो टोटल आतंकवादी के ठिकाने, उनके ऊपर जोरदार काम होगा। इंडियन नेवल शिप थोड़ा और आगे हो जाएगा और ये वाली हरकतें होंगी जिससे जो है, और मेरे को तो ऐसे लगता है, वैसे अभी होगा कि नहीं मैं कह नहीं सकता हूँ, जहां से ये लोग हमारे एलओसी से बार बार बंधक उनकी हरकत कर रहे, गोली चला रहे हैं, छोटे बड़े बम चला रहे हैं, उसके अंदर मेरे को लगता है ऐसा ना हो कि हम लोग उसको क्रॉस कर जाए। तो जब हम उसको क्रॉस कर जाएंगे
तो ये जो अभी पीछे जो है एक खबर आई थी कि वहां से स्नाइपर जो है जो निशाना लगा के गोली चला रहे हैं, उनको भी बहुत नजदीक है हमारे बॉर्डर का, वहां पे हमारे सिविलियन रह रहे हैं, उसके अंदर अपनी खेती बाड़ी भी करते हैं वो लोग, पंजाब और हरियाणा के अंदर उनकी जमीन और आज इधर को भी है, उधर आते जाते रहते हैं वो लोग, तो वो निशाना लगा के ये बदतमीज लोग उनको गोली में फायर कर रहे हैं, कुछ लोग उसमें मारे भी गए। तो अभी वो जहां से निशाना लग रहा है एक जगह तो उनको पीछे हटा दिया, अभी मुझे लगा जहां जहां से गोलीबारी चल रही है वहां पे हमारा जो है आर्मी का फॉरवर्ड मूवमेंट होने की संभावना हो सकती है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें भी ये साफ तौर पर कहा गया था कि 4 जगहों पर भारत ने फिर से अटैक किया है, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि आगे भारत का कदम क्या रहेगा? क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि छोटे मोटे हमले पाकिस्तान कर रहा है, क्या दिखा रहा है, क्या दर्शा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी जवाबी कार्रवाई तो भारत को करनी पड़ेगी और भारत वो कर भी रहा है। तो क्या लग रहा है कि पाकिस्तान अब क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ समझ तो नहीं आ रहा है, लेकिन भारत का अगला कदम क्या रह सकता है? देखिए, भारत का अगला कदम जो होगा, जैसे छोटे मोटे इनको ऑपोजिशन खत्म करेंगे और बड़े बड़े जो टारगेट है उसको मूव करेंगे। अभी हम लोग जो है मतलब जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में आ जाते हैं, अभी बड़े बड़े टारगेट हम पूरे करेंगे, जिसका अल्टीमेटली क्या होगा, वहां से जो है पीओके हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके बाद जो मैं देख रहा हूँ ना, जो इसका एंड होने वाला है, अगर ये अपने आप नहीं रोकता है तो इसका एंड जो है सरेंडर के अलावा कुछ नहीं होगा। या तो ये भाग जाएंगे, कई लोग भाग भी गए, कई सैनिकों ने रिजाइन कर दिया और फौजी आदमी होता नहीं कभी ऐसे, फौजी आदमी इनके भाग रहे छोड़ छोड़ के पिकट है। तो अभी उसका नतीजा क्या होगा कि जब चारों तरफ से घिर जाएंगे, अभी तो घिर ही गए एक्चुअली, हमको उनको पकड़ना ही है, ये चारों तरफ घिर गए हैं और ये बांग्लादेश वाला सिस्टम को रिपीट करने वाले हैं। देखिए आप, ये सरेंडर करेंगे तब तो इनको तो पूरा खत्म होना पड़ेगा, मरना ये चाहते नहीं, क्योंकि इनकी बहुत लग्जूरियस लाइफ है पूरे विदेशों में, लंदन में, या कोई सा कंट्री देख लो, आर्मी वाले और बाकी लोगों की एकदम बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं, तो वो मरना नहीं चाहेंगे, वो लोग बिल्कुल नहीं मरना चाहेंगे। उनकी पार्लियामेंट में भी अंदर बंदा उनका रो रहा है सांसद कि भैया हमें बचा लो, अल्लाह, अरे अल्लाह क्या बचाएगा जी, अल्लाह क्या बचाएगा भाई आपको, जब आप अल्लाह की बात नहीं मान रहे हो। आपकी जो अल्लाह बोलता है कि आप जाके जो बेचारे शादीशुदा नया हफ्ते पहले उनकी शादी हुई है, वो अपना हनीमून के लिए जा रहे हैं, आपका अल्लाह बोलता है कि उसको आप गोली मारो? ये कौन से अल्लाह को आप पूछ रहे हैं भैया कि आपको बचा लो? वो अल्लाह आपको नहीं बचाएगा जो अल्लाह की आप नहीं बात सुन रहे हैं। तो ये जब वो अल्लाह बचा लो कोई तो बचाएगा इनको। तो जब इनको अल्टीमेटली दे हैव टू सरेंडर, दे विल हैव नो चॉइस। जब ये सरेंडर करेंगे तो पीओके खत्म हो गया, उसके बाद तो जो हमारी दूसरे वाले पीछे लगे हुए हैं वो खत्म हो गया, और बाकी जो अफगानिस्तान के अंदर जो ये लगे हुए हैं, ये पाकिस्तान से वैसी खुंदक में पीछे से वैसी बंटवारा हो गया, तो 4-5 टुकड़े इनके हो जाएंगे और ये इनको तब इनको समझ में आएगा, और ये जो वहां विदेशों में वापस से आएंगे, इनके बाद बहुत पैसा जमा कर रखा है इन्होंने, और वो खाते रहेंगे, ऐश करते रहेंगे और अपनी आवाम को छोड़ जाएंगे, जिसके पीछे इनकी अपनी आवाम भी इनके खिलाफ हो गई आज की तारीख। बिल्कुल, आप ये तो सही बोल रहे हैं कर्नल साहब, क्योंकि जो भी बड़े जो कमांडर्स होते हैं ये आतंकवादियों के, हम साफ तौर पर अगर पाकिस्तान का जिक्र करें तो वो तो कहीं और ही छुपे बैठे हैं, उनको कोई मतलब भी नहीं है अभी फिलहाल क्या हो रहा है। जो पाकिस्तान की आवाम है उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर भारत हमला कर रहा है और जो वहां पर आतंकवादियों के ठिकाने अगर वहां पर हमला हो रहा है तो वहां के लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जो साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। पाकिस्तानी आवाम भी ये कह रही है कि हमें सेफ नहीं किया जा रहा, हमारी सुरक्षा कहां है, और पाकिस्तान में जिस तरीके से कहा जाता है कि आतंकवादी को पनाह दी जा रही है, सरकार क्या कर रही है, यही कर रही है। लगता है कभी कभी जो लोग बातें करते हैं कि जो पाकिस्तान की सरकार है वो आतंकवादी से मिलकर ही चलती है, तो कहीं ना कहीं भी साबित करते हुए पाकिस्तान नजर आ रहा है, लेकिन जो वहां की आवाम है वो कहां सेफ है, और ये क्वेश्चन अब वो भी उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भी हमारा इसी में क्या कसूर है, आप लोग आतंकवादियों को पनाह दे रहे हो, आप आतंकवादियों से आपका रोजी रोटी चल रही है, आपके जो लग्जरियस लाइफ जो है, अभी जैसे ये 11,000 करोड़ रुपए मान लो तो मिल जाते हैं, पहली बात तो वो अमेरिका देगा नहीं, हिंदुस्तान ने भी उसे अड़ंगा लगा दिया है कि खबरदार अगर आपने इनको पैसे दिए तो इनको जो है इनके अपने कंट्री भी पैसे नहीं दे रहे। मान लीजिए 1 मिनट के लिए इनको पैसे मिल जाते हैं तो आधे पैसे तो अपने घर ले जाएंगे ये लोग, अपनी आवाम को थोड़ी पूछेंगे, आधे पैसे घर ले जाएंगे, मौज करेंगे, और बाकी जो पैसे हैं वो आतंकवादी को देंगे और बोलेंगे उनको कोई चलो अंदर, चलो अंदर। अभी भी ये घुसपैठ की कोशिश पूरी
100% कर रहे हैं। ताकि इनका वो एम है, अगर मान लीजिए घुसपैठ कहीं पर सफल हो गया, अभी सांबा में जगह 7 आदमी मार लिए गए, मान लीजिए 1-2 आदमी निकल जाते हैं तो 1-2 बम फोड़ देते हैं तो इनको बड़ा उसके अंदर वो मिल जाता सक्सेस इनके दिमाग के हिसाब से कि देखिए हमने सांबा में 10 आदमी मार दिए, हमने इधर इतने आदमी मार दिए। तो वो चाह रहे हैं इस तरह से, जिस तरीके से हमारा थोड़ा सा जो बेइज्जती हो रही है वो कुछ तरीके से इज्जत में बदल जाए। इसको इज्जत समझते हैं लोग आतंकवादियों से हमला कराने को, वो फेल हो गए। तो उस वजह से जो अभी इस समय इनको बिल्कुल कुछ भी इनकी, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़े समय के बाद में अगर ये नहीं माने तो इनकी आवाम ही जाके आर्मी वालों को मारना पीटना शुरू कर देगी। हो भी सकता है कर्नल साहब, आप सही बोल रहे हैं बिल्कुल, कि हो भी सकता है कि अगर वहां की जो आवाम है अगर उसे ही समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, तो ये हो भी सकता है जैसा आप कह रहे हैं कि वहां की पाकिस्तान की आवाम ही, सरकार हो या आतंकवाद हो, उन पर भी वो हमला करने की कोशिश कर सकती है कि आप क्या कर रहे हो। और कहते हैं ना कि आवाम में दम होता है, अगर जनता समझ ले कि आप क्या कर रहे हैं तो सरकार में कितने लोग हैं, आतंकवाद जो पनप रहा है उसमें कितने लोग हैं, भले ही उनके पास मिसाइलें, भले उनके पास चीजें, अगर आप ऐसा करोगे अपने आवाम के साथ तो वो भी तो आपके कंट्री से बाहर जाएंगी ना खबरें, वो तो सबको समझ में आ ही जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए जैसे अवाम जो उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकती है। अब देखिए वो जो है इतना, अगर मान लीजिए 100-10-20 हजार आदमी करते हुए चले गए जैसे ये लोग कर रहे हैं हमारे देश के अंदर, तो वो लोग क्या करेंगे? वो वैसे नहीं, मैं सही बताऊँ आपको, वहाँ की आर्मी बिल्कुल लड़ना नहीं चाहती है, बिल्कुल नहीं लड़ना चाहती है। अब उनको मजबूरी है, कुछ लोगों ने रिजाइन करके चले गए, कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग छोड़ गए। जो आदमी मजबूरी में पड़े, जो हमारा पायलट हमने पकड़ लिया है, उसके आप उसकी खबरें जब आनी शुरू होंगी तो बता देगा भैया आई विल नॉट इंटरेस्टेड, भाई मैं क्या करूं, मैं भी चाहता नहीं था जाना, उन्होंने मेरे को भेज दिया। अब अगर ऐसी हालत हो जाए तो उसके बाद में अफगानिस्तान के अंदर बंदे बैठे हुए, वो तो हिंदुस्तान उनको रोक रहा है, वो बंदे बैठे हुए पाकिस्तान का छोटा मोटा हिस्सा हम भी और पकड़ लें। आप ये देखिए जिसको इन्होंने पाला है वो इनके दुश्मन होके पाकिस्तान का हिस्सा पकड़ना वो भी चाहते हैं। हमने पीओके, अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगी, आप ले लेंगे पीओके और वहाँ पे वो अपना जो इंडिपेंडेंट हो जाएगा कंट्री, उसके बाद में छोटा मोटा हिस्सा जो बचा ना, जिसको पंजाब बता रहे हैं पाकिस्तान का, इसको ये अफगानिस्तान वाले ले जाएंगे। तो क्या बचा इनके बाद? इनके पास बचा क्या? इनके जो बंगले हैं लंदन में, न्यूजीलैंड में, जहाँ पूरे देशों में इनके बंगले हैं, ये तो वहाँ पे मौज करेंगे। तो इनकी पब्लिक को पता है तुम चले जाओगे, अब तो बाकी लोग हमें पकड़ लेंगे। तो भाई हम तो बात चाहूंगी यहाँ पे करना साहब, एक बड़ी खबर आ रही है, पंजाब के अमृतसर में भी ड्रोन का मलबा मिला है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पंजाब के अमृतसर में ड्रोन का मलबा मिला है। अमृतसर के मुगलानी कोट गांव के खेत से ड्रोन का मलबा मिला है। पंजाब के अमृतसर में ड्रोन का मलबा मिला, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। जिस तरीके से लगातार ड्रोन मिसाइल्स को भारत ने मार गिराया, उसके बाद कहां पर उसका मलबा मिलता हुआ नजर आ रहा है, लगातार हम आपको बता रहे हैं। पंजाब के अमृतसर से अब ड्रोन का मलबा मिला है। अमृतसर के मुगलानी कोट गांव के खेत से ड्रोन का मलबा मिला है। कर्नल साहब देखिए, पंजाब के अमृतसर में ड्रोन का मलबा भी मिला है, तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान कह रहा है कि भारत कुछ नहीं कर पा रहा है, भारत ने कोई मिसाइल हमारी नहीं नष्ट की है या फिर हमारी ड्रोन मिसाइल पर कोई हमला नहीं हुआ है, मलबे कहां से आ रहे हैं फिर भारत के अंदर, अगर जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं तो? ये ऐसा नहीं, झूठ का पुलिंदा है, ये झूठ तो बोलेंगे। इस वजह से जो है हमने इस बारी, अगर आप देखें, हमारा इस बारी जो है ना अपना ये वीडियो बना रहे हैं, हमने इस बार इतनी कोशिश ज्यादा करी जा रही है ताकि बंदा उसको देखे। अब कहने के लिए बंदा कहेगा ये वीडियो गलत है, ये वीडियो अच्छा नहीं है, गलत है, वो तो झूठ बोलने वाला कुछ भी कह सकता है। वो मलबे मिल रहे हैं क्योंकि हमारा एयर प्रोटेक्शन सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उनकी हम एक भी मिसाइल को अंदर नहीं आने दे रहे हैं। और वहां से ये जो मलबे मिले वो कहाँ से, किनके मलबे आ गए? ये इन्हीं के मलबे हैं जो उन्होंने भेज रहे हैं। आज तक अभी तक जो है कृपा ये रही है हमारी फौजों की, और मैं तो कहता भगवान की भी कृपा रही है, इनका एक भी ड्रोन हमारे को कहीं अंदर आके नुकसान नहीं कर पाया अभी तक। पूरा रोक लिया कंट्रोल हमने, और ये लगातार उसको चला रहे हैं। अभी उधर चिनाब का जो पानी छोड़ के इनको फ्लड में डालेंगे, इनको मारेंगे, पीट के गीला कर करके इनको डुबो के मारेंगे। अभी तो एक वो भी हो रहा है काम, वो भी साथ साथ चल रहा है।
बिल्कुल, उसकी भी शुरुआत हो गई है। वो 2 गेट जब खोले गए थे उसके बाद से क्या तबाही मच रही है पाकिस्तान में भी देखने की जरूरत है। पहले पानी नहीं था, पानी इतना ज्यादा हो गया कि अब डूबते हुए लोग नजर आएंगे। चलिए आपके पास लौटूंगी, संजय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए गुरुग्राम में फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? जिस तरीके से अभी पंजाब से भी जो खबर सामने आई है, अमृतसर में भी ड्रोन के कुछ वहां पर मलबा मिला है, गुरुग्राम में किस तरीके की स्थिति फिलहाल? जी बिल्कुल, छविश का गुरुग्राम की बात करूं तो हाई अलर्ट पर गुरुग्राम को भी रखा गया है क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है और जो एयरपोर्ट है वो बिल्कुल गुरुग्राम के नजदीक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एहतियातन तौर पर जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है, सतर्क नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में दिल्ली बॉर्डर से सटे हुए तमाम इलाकों में पुलिस की जो गश्त है वो बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ जिला वासियों से अपील की जा रही है कि एहतियातन तौर पर वो अपने आप को सुरक्षित रखें। यदि कोई भी अलार्म बजे तो उस अलार्म के बाद अपने आप को सुरक्षित स्थान पर वो लेके जाए और अपने परिवार को एक जगह इकट्ठा करें। और ऐसे में कहीं ना कहीं यदि रात के समय इस तरीके का कोई अलार्म बजता है तो उसमें कहीं ना कहीं अपने घरों की जो लाइट है वो ऑफ करें और साथ ही साथ परिवार के सदस्यों को एक सुरक्षित स्थान पर लेके जाए और जो सरकारी गाइडलाइंस है उनका कहीं ना कहीं वो ध्यान रखें। और ऐसे में अभी भी मैं बात करूं तो जिला प्रशासन के द्वारा गुरुग्राम जिला उपायुक्त के द्वारा तमाम RWA प्रेसिडेंट के साथ एक बैठक की जा रही है और उस बैठक में साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि यदि इमरजेंसी लगती है तो उसमें किस तरीके से निपटा जाए और अपनी सोसाइटी या फिर अपने जो सेक्टर्स हैं उनकी सेक्टर वासियों को किस तरीके से हिदायत दी जाए, गाइडलाइंस दी जाए जिस चीज से वो सुरक्षित रह सके। और ऐसे में इससे पहले जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने तमाम सरकारी विभागों के अधिकारी या कर्मचारी उनकी छुट्टियां रद्द कर दी, तो गुरुग्राम की भी बात करूं तो गुरुग्राम में दमकल विभाग और स्वास्थ्य विभाग के तमाम कर्मचारियों की जो छुट्टी है वो रद्द कर दी। साथ ही साथ दमकल विभाग के अधिकारियों को गाइडलाइंस दी गई है कि वो लगातार अपनी जो प्रैक्टिस है जो वो करते रहे, साथ ही साथ जो मॉक ड्रिल है वो करते रहे। यदि कोई भी इस तरीके की घटना सामने आती तो उससे निपटने के लिए वो कारगर साबित हो। और ऐसे में जिला उपायुक्त लगातार लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि अपने आप को वो सुरक्षित रखें, ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं अपने घरों में रहें। यदि अलार्म बजता है तो उसके बाद जिस तरीके से पहले ही मॉक ड्रिल के दौरान तमाम लोगों को जो एक एडवाइजरी जारी की गई थी, अलार्म बजता है तो वो एक संकेत है कि अब कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो बेकाबू होते नजर आए, उसमें अपने सुरक्षित स्थान पर जाकर वो कहीं ना कहीं अपनी शरण में और ऐसे में सरकारी जो भी आदेश है उसकी पालना करते हुए नजर